प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम आपको सुनाते हैं पंचतंत्र की एक शिक्षाप्रद कहानी, जो पंचतंत्र श्री विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज भी हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पागलों की दुनिया। तो इस पागलों की दुनिया की ओर बढ़ें उससे पहले जो भी पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहा है या जिसने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रों के ग्रुप में इसको शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी कहानी को सुन सकें। तो चलिए चलते हैं पंचतंत्र की पागलों की दुनिया कहानी की ओर। एक जंगल में एक पक्षी, ऐसा पक्षी था जो सोने की बीट करता था। बीट आप समझ ही गए होंगे, जिसको पोटी कहते हैं, ठीक है। तो एक जंगल में एक ऐसा पक्षी था जो सोने की बीट करता था। यह बात चारों ओर फैल गई और आसपास के सभी लोग जंगल में उस पक्षी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी बात को एक शिकारी को पता चला कि वह जंगल में एक ऐसा पक्षी है जो सोने की बीट करता है। तो उसने भी जंगल में प्रवेश किया और वह सघन जंगल में प्रवेश कर गया और सघन जंगल में प्रवेश करके अचानक उसको वह पक्षी नजर आ गया जो सोने की बीट करता था। बड़ी चालाकी से उस शिकारी ने अपना जाल फैलाया और पक्षी बेचारा उस जाल में फंस गया। जैसे ही पक्षी फंसा, शिकारी बहुत खुश हुआ और सीधा उस पक्षी को लेकर के अपने घर पहुंचा। घर में उसने सभी परिवार के सदस्यों को बुलाया और कहा, देखो जल्दी से एक पिंजरा लाओ, आज मैं एक जबरदस्त पक्षी पकड़ करके लाया हूं। सभी परिवार के सदस्यों ने कहा, रोज ही कुछ न कुछ पकड़ के लाते हो, आज क्या विशेष है जो इस पक्षी को लेकर के आए हो, पिंजरा मांग रहे हो? तो शिकारी ने कहा, ये वो पक्षी है जो सोने की बीट करता है। अब हम माला माल हो जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और अब हम सबसे अमीर बनने वाले हैं। यह सुनते ही परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। तुरंत एक पिंजरे में उस पक्षी को बंद कर दिया गया। अब तो हर रोज सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना, क्योंकि वह जब भी बीट करता तो सोने की ही बीट करता। शिकारी और परिवार के सदस्य बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन उन सबने मिलकर के सोचा कि भाई घर में सोना बहुत हो गया है, घर में सोना बहुत हो गया है, यदि राजा को पता चल गया तो सोना तो वह छीन ही लेगा, हो सकता है हमारी हत्या भी करवा दे। इसलिए इसका कोई उपाय सोचना चाहिए कि अब हम बच कैसे सकते हैं, सोना हमारे पास बहुत हो गया है। सभी विचार में लगे हुए हैं, सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, ऐसा करें वैसा करें, लेकिन एक सर्वसम्मत विचार निकल करके ये आया कि क्यों न इस पक्षी को राजा को ही भेंट कर दिया जाए, खजाने में सोना बढ़ता चला जाएगा और राजा हमसे हमारा धन भी नहीं छीनेगा और हम फिर खुशी खुशी अपने घर में निवास करेंगे। एकदम सहमति बन गई और अगले ही दिन शिकारी पिंजरे में उस पक्षी को लेकर के चल पड़ा राजा के पास कि आज तो मैं राजा को ये पक्षी भेंट कराऊंगा और फिर सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। चले जा रहा है राजा के पास, राजमहल के द्वार पर पहुंचा। द्वारपालों को कहा कि मैं एक विशेष पक्षी है, राजा को भेंट करना चाहता हूं। राजा ने उसको अंदर बुलाया और राजा को जाकर के उसने प्रणाम किया, नमस्कार किया, बोला, हे महाराज, यह वह पक्षी है जो सोने की बीट देता है, प्रतिदिन सोने की बीट। राजा ने कहा, अच्छा तुमको कहां से मिला? बोला, मैं जंगल में था तो जंगल में मुझे मिला और ऐसी जो भेंट है वो आपको ही देनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि इस पक्षी को मैं आपको भेंट कर दूं। राजा बड़ा खुश हुआ, उसने तुरंत मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा, देखिए पिंजरा हाथ में लेकर के कि इस शिकारी ने मुझे यह पक्षी
भेंट में की दिया है, जो कि सोने की बीट करता है। मंत्रियों ने जब यह सुना तो सभी मंत्री तो आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन महामंत्री जोर जोर से हंसने लगा। महामंत्री को इस प्रकार हंसते हुए देखकर राजा ने कहा, मंत्रीवर आप हंस क्यों रहे हैं? मंत्री ने कहा, आप भी कितने भोले हैं। बोला, मतलब ये कि इस पक्षी ने इस शिकारी ने कह दिया कि यह सोने की बीट करता है और आपने मान लिया। पहली गलती तो ये, और दूसरी ये, अगर ये सोने की बीट करता होता तो क्या यह हमको भेंट में देता, ये अपने पास ही क्यों नहीं रख लेता? राजा सोच विचार में पड़ गया। उसने कहा, बात तो ठीक है। तो उसने तुरंत एक मंत्री को पिंजरा पकड़ाते हुए कहा, इस पक्षी को आजाद कर दो। उसने तुरंत पिंजरा खोला और पक्षी भी तुरंत वहां से उड़ा। उड़ते उड़ते बोला, क्योंकि विष्णु शर्मा जी की जितनी कहानियां हैं वो पशुओं की, जानवरों की और मनुष्य से मिली जुली हैं। तो शिक्षा देते हुए वह पक्षी उड़ते हुए बोलता चला जा रहा है कि तुम सब के सब पागल हो, ये पागलों की दुनिया है। सबसे बड़ा पागल तो मैं इस शिकारी के जाल में फंस गया। और दूसरा पागल ये खुद शिकारी, जो सोने की बीट करने वाले पक्षी को राजा को भेंट दे रहा है। और तीसरा मूर्ख ये महामंत्री, जो राजा को कह रहा है कि क्या कभी पक्षी ऐसी सोने की बीट कर सकता है। और चौथा महामूर्ख राजा, जिसने तुरंत मुझे आजाद कर दिया है, पिंजरे से मुक्त कर दिया है। तो तुम सब के सब पागल हो। तो ये है हमारी कहानी, पागलों की दुनिया। कभी कभी ऐसा भी जीवन में होता है कि अनहोनी वस्तु हमारे हाथ में आती है, लेकिन दूसरे लोग हमें बहका करके इधर उधर कर देते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।